पार्टी, यूथ मूवमेंट या डिजिटल प्रोपेगेंडा। भारत के युवाओं को गुमराह करने का एक नया डिजिटल हथियार लॉन्च हो चुका है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। आपको लग रहा होगा कि ये कोई फनी मीम पेज है या कोई जेनजी का ऑर्गेनिक मूवमेंट है, कोई नई युवा क्रांति है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर अचानक एक अजीब सा नाम वाला पेज रातों रात इतना वायरल कैसे हो जाता है? क्यों बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसे प्रमोट करने लगते हैं? क्यों कुछ मीडिया हाउस इसे युवाओं की आवाज बताने लगते हैं? और क्यों इस पूरे नैरेटिव में वही पुराना एंटी गवर्नमेंट इकोसिस्टम दिखाई देता है? दरअसल ये सिर्फ मीम्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, एक ऐसा डिजिटल प्रोपेगेंडा जो भारत की जेनजी को टारगेट कर रहा है। उनके गुस्से को, उनके फ्रस्ट्रेशन को, उनके मीम कल्चर को और उनके सिस्टम से डिस्कनेक्शन को इस्तेमाल करके उन्हें एक खास नैरेटिव की तरह धकेला जा रहा है। पहले राजनीति भाषणों से होती थी, अब राजनीति मीम्स से हो रही है। पहले नेता रैली करते थे, अब एल्गोरिदम दिमाग कंट्रोल करता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? आज का युवा सोचता है कि वो खुद फैसला ले रहा है, जबकि असल में उसका पूरा फीड पहले से डिजाइन किया जा चुका होता है। आपको रिबेल महसूस कराया जाता है ताकि आप उसी इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाओ जो सालों से सोशल मीडिया पर एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव बेच रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी भी उसी एक मॉडल का हिस्सा बताई जा रही है। एक ऐसा मॉडल जहां राजनीति को कूल बनाया जाता है, मीम्स में पैक किया जाता है और फिर युवाओं को ऐसा महसूस करवाया जाता है कि वो किसी क्रांति का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच में क्रांति है या फिर एक बेहद स्मार्ट पीआर ऑपरेशन? क्या ये युवा आंदोलन है या डेटा एल्गोरिदम और वायरल कंटेंट का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की जेनजी इस्तेमाल की जा रही है? आज की इस तहलका एक्सप्लेनर में हम खोलेंगे कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा सच। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। अचानक सोशल मीडिया पर एक पेज वायरल होता है, नाम अजीब, लोगो अजीब, भाषा मीम वाली और कंटेंट पूरी तरह इंटरनेट जनरेशन के हिसाब से डिजाइन। यानी ऐसा कंटेंट जो 18 से 28 साल के युवा तुरंत शेयर करें। ये लोग जानते हैं कि आज का युवा लंबा भाषण नहीं सुनता, उसे चाहिए मीम, सरकाज़म, रोस्ट और एंटी सिस्टम एटीट्यूड। और कॉकरोच जनता पार्टी ने बिल्कुल वही किया। पहले मजाक, फिर रिलेटेबल कंटेंट, फिर सिस्टम पर हमला, फिर राजनीति और फिर धीरे धीरे खुद को मूवमेंट की तरफ पेश करना। यानी एकदम क्लासिक इंटरनेट ग्रोथ मॉडल। पहले एंटरटेन करो, फिर इमोशन जोड़ो, फिर आइडियोलॉजी डालो। अब सवाल आता है कि आखिर कॉकरोच ही क्यों? क्योंकि इंटरनेट पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा काम करता है विक्टिम नैरेटिव। अगर आप खुद को सिस्टम द्वारा दबाया गया दिखा दो तो लोग जल्दी जुड़ते हैं। यहाँ भी ठीक वही हुआ। मैसेज दिया गया कि सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है, यानी इंसल्ट को आइडेंटिटी में बदल देना। और ये इंटरनेट की बहुत पुरानी रणनीति है। पहले आपको गुस्सा दिलाओ, फिर आपको एक ग्रुप दो और फिर आपको लगेगा कि आप किसी मिशन का हिस्सा हो। और जब कोई युवा कैसे डिजिटल कम्युनिटी से इमोशनली जुड़ जाता है तो फिर उसकी सोच पर असर डालना आसान हो जाता है। अब समझते हैं असली गेम। आज राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, आज राजनीति नैरेटिव कंट्रोल है। अगर आप लोगों की सोच कंट्रोल कर ले तो चुनाव अपने आप प्रभावित होने लगते हैं। और यही काम सोशल मीडिया पीआर करता है। एक पूरा सिस्टम होता है, मीम पेज, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूब चैनल, रील क्लिपर्स, ट्विटर ट्रेंड्स और डिजिटल एक्टिविटीज सब मिलकर एक नैरेटिव पुश करते हैं।
पहले किसी मुद्दे को वायरल करो, फिर सरकार को टारगेट करो, फिर युवाओं का गुस्सा एम्पलीफाई करो, फिर खुद को जनता की आवाज बताओ, और धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि पूरा देश यही सोच रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ एल्गोरिदम का खेल होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में ऑर्गेनिक मूवमेंट है या केयरफुली डिजाइन कैंपेन? क्योंकि इंटरनेट पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम के पीछे वही पुराने पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स हैं जो पहले भी अलग अलग राजनीतिक कैंपेन चला चुके हैं। कुछ लोग इसे आप और कांग्रेस से जुड़े पुराने डिजिटल इकोसिस्टम का नया वर्जन बता रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पैटर्न बहुत फैमिलियर दिखता है। वही एंटी एस्टैब्लिशमेंट लैंग्वेज, वही मीम वॉरफेयर, वही सेलेक्टिव आउटरीच, वही इन्फ्लुएंसर इकोसिस्टम, और यही वजह है कि कई लोग इसे स्पॉन्टेनियस मूवमेंट नहीं बल्कि प्लान डिजिटल स्ट्रैटेजी मान रहे हैं। अब आते हैं सबसे डेंजरस हिस्से पर, डेटा। आज दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? तेल, सोना, हथियार? बिल्कुल नहीं, डेटा। आप क्या देखते हो, किस चीज पर रिएक्ट करते हो, किस आइडियोलॉजी को लाइक करते हो, किससे नफरत करते हो, सब रिकॉर्ड होता है। और अगर कोई मूवमेंट आपसे फॉर्म्स भरवाता है, कम्युनिटी ज्वाइन करवाता है, मेल कलेक्ट करता है, तो सवाल उठना लाजमी है, ये डेटा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कैसे होगा? लेकिन ये जो युवा कॉकरोच जनता पार्टी में जुड़ने का फॉर्म धड़ल्ले भरे जा रहे हैं, इनको इस किसी बात की फिक्र नहीं है कि हमारा डेटा चोरी हो रहा है, कितना शातिराना अंदाज में हमारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और ये कहीं फेच होकर हम निशाना बनाए जा रहे हैं। इन जेएनजी को कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कैसे होगा? क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स सिर्फ वोट की नहीं, डेटा की लड़ाई बन चुकी है। अब यहाँ मीडिया की भूमिका भी समझना बहुत जरूरी है। आज कोई भी चीज तभी बड़ी बनती है जब इन्फ्लुएंसर्स उसे एम्पलीफाई करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी ठीक यही हुआ है। कई बड़े कंटेंट क्रिएटर्स ने इसे शेयर किया, मीम पेजों ने सपोर्ट किया, कुछ डिजिटल जर्नलिस्ट ने इसे यूथ वॉइस पर, और तभी विरोध शुरू हुआ। लोगों ने कहा ये वही पुराना इकोसिस्टम है जो हमेशा एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव्स पुश करता है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि सरकार की आलोचना करना लोकतंत्र का हिस्सा है, यानी पूरा इंटरनेट दो हिस्सों में बंट चुका है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जेएनजी आखिर इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस क्यों हो जाती है? क्योंकि आज की जनरेशन इंफॉर्मेशन नहीं कंज्यूम करती, एल्गोरिदम कंज्यूम करती है। ये बहुत कड़वा सच है। आप जो देखते हैं वो आपने नहीं चुना, वो एल्गोरिदम ने चुना है। अगर आपने एक एंटी गवर्नमेंट रील देखी तो आपको 50 और दिखाई जाएंगी। अगर आपने एक मीम पेज फॉलो किया तो वैसे पूरा इकोसिस्टम आपके फीड में आ जाएगा। धीरे धीरे आपको लगेगा कि पूरा देश उसी नैरेटिव में सोच रहा है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो आखिर सच क्या है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में युवाओं की क्रांति है या एक डिजिटल प्रोपेगेंडा एक्सपेरिमेंट? इसका जवाब शायद आने वाले समय देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आज की राजनीति सड़क पर कम, मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा लड़ी जा रही है। अब नेता भाषण से नहीं, वायरल क्लिप्स से बनते हैं। अब आंदोलन स्लोगन से नहीं, हैशटैग से चलते हैं। और सबसे खतरनाक चीज क्या है? जब प्रोपेगेंडा एंटरटेनमेंट बन जाए, इसलिए अगली बार कोई मीम पेज आपको रिवॉल्यूशन बेच रहा हो तो सिर्फ हंसिए मत, सवाल पूछिए। क्योंकि इंटरनेट पर जो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक दिखता है ना, कभी कभी वही सबसे ज्यादा डिजाइन होता है। और शायद यही कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा सच है।